अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, हालात इतने ख़राब हैं, हर तरफ मायूसी है। बड़े बोझल दिल के साथ आखिरकार आपके सामने आना ही पड़ा। अच्छा। क्योंकि इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी बन गई है। अरे इस्तेकाम पाकिस्तान। नहीं भाई, शकूर भाई चेक कर लो, इस्तेमाल पाकिस्तान होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे हो सकती है भाई? क्या हो गया? हाँ, अब ये लोग मुल्क संवारेंगे। अच्छा चलें भाई, इस्तेकाम पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बना ली भाई, बड़ी मेहनत से। एक बंदा 27 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और इन लोगों ने 27 मिनट में पार्टी बना दी और ये समझ रहे हैं कि ये बड़े कामयाब हो जाएंगे। अच्छा भाई, आपको भी देख लेते हैं, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। वैसे इस पार्टी को मुल्क की तारीख, बल्कि मुल्क की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करनी पड़ेगी, बल्कि धांधला करना पड़ेगा इस पार्टी को जिताने के लिए। क्योंकि वोट तो इनको मिलता नहीं है, पहले मिल जाते थे क्योंकि दूसरी तरफ होते थे नवाज शरीफ, बेनज़ीर या जरदारी। तो जो उतरता था, जहाँ पर हमारी वो लोग बोलते थे, वहाँ पब्लिक डाल देती थी। अब दूसरी तरफ एक ईमानदार बंदा, उसके खिलाफ सारे हुए हैं। अरे भाई, जब 13 पार्टियाँ उसका कुछ नहीं कर सकी, ये 14वीं पार्टी आगे क्या कर लेगी? कौन ये फैसले कर रहा है? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, समझ से बाहर है। What the hell is going on? भाई अब तो घरों में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग बोल रहे हैं कि सारी बातें छोड़ो और बच्चों की शादियां करो क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा। आप बोलेंगे भाई ये क्या साइंस है, महंगाई हो गई है, शादियों का क्या ताल्लुक? वो इसलिए कि सब बोल रहे हैं कि भाई अब कोई इनकम तो हो नहीं रही, जॉब्स है नहीं, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, शादियाँ करो क्योंकि जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी, तो अपना नसीब भी लाएगी और उसी नसीब में हम भी सब खा लेंगे। मैंने वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा है। मगर इसमें और मसले पैदा हो गए क्योंकि शादीशुदा हजरात भी इस मैदान में आ गए। वो बोल रहे हैं भाई महंगाई इतनी हो गई है कि अब वो जो हम लेके आए थे एक, उसके नसीब का तो हम खा रहे हैं और अब बच्चे भी हो गए 2-3, अब वो खा रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा जो महंगाई हो गई है, इसके लिए भाई एक और की ज़रूरत है क्योंकि वो आएगी अपना नसीब लेके, तो फिर मामला ज़रा सेट होंगे। यहाँ पर पहुँच गए मामला भाई, बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए घरों में। बल्कि अब तो सुना है कि जिनकी शादियाँ हुई हैं या जिन हजरात ने मेहर अदा नहीं किया है, तो बेगमात ने तो एडवांस में अपना हक मेहर मानना शुरू कर दिया कि भाई महंगाई बहुत हो रही है, शादियाँ इतनी आ रही हैं, आप तो पैसे दे नहीं रहे नए नए जोड़े के, तो हमारा भाई हक मेहर हमें एडवांस में दे दें तो हम उससे अपना काम चला लेंगे। अब बताओ बंदा क्या करे और क्या ना करे। फिक्र ना करें। मस्जिदों में जाओ तो आगे वाले हजरात जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह इस अमेरिका को बर्बाद कर दे, और पीछे वाली सफ़ों में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं या अल्लाह हमें अमेरिका का वीज़ा दे दे। लो जी, अब जनाब वो एक ही मस्जिद में दो अलग अलग दुआएं हो रही हैं अजीब गरीब किस्म की। अब वो आगे बर्बाद, उस बर्बाद अमेरिका में पीछे वाले जाना चाह रहे हैं, तो करें भी तो क्या करें? इतने परेशान हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर कुछ हो रहा है भाई, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, आराम से निकल लो जनाब पाकिस्तान से। तो और राइटली सो, क्योंकि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, इतना जकड़ दिया है गरीब आदमी, तो अल्लाह माफ़ करे कि बीच में से अब तो लगता है कि मिडिल क्लास जो हैं वो तो ख़त्म ही हो गए, अब तो अपर क्लास है या बेचारा गरीब आदमी है। बीच वाला तो ऐसा पिस रहा है, अब तो लोग बातें करने से घबरा रहे हैं। भाई किसी से 5 मिनट बात कर लो, वो सामने उधार मांगने बैठ जाता है। भाई ऐसे ही तो नहीं कहते कि दुनिया की सबसे भारी चीज़ जो होती है वो इंसान की खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे आपने ये कमाल की बात की है। और अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो 4 लोगों के साथ अगर आपके ताल्लुकात नहीं हैं तो बेकार है बिल्कुल। 4 लोग हैं कि डॉक्टर, वकील, SHO और बदमाश। अगर इन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो यार ओके टू लिव इन पाकिस्तान, अदरवाइज आप तो ऐसा रगड़ा लगेगा कि तबक रोशन हो जाएंगे आपके। अजीब और गरीब ज़िंदगी हो गई है, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, बल्कि ज़िंदगी तो अब ऐसे हो गई है जैसे बिलावल की उर्दू, अजीब और गरीब, बस जैसे तैसे गुजर रही है। तो यकीन हो चला है कि ये पाकिस्तान 2% अशराफिया के लिए बना था। भाई वो सही कहते हैं कि हमने इस मुल्क को रमज़ान में हासिल किया था और अब हम इस मुल्क को अफ्तारी समझ के खा रहे हैं। वाह भाई। और आपने सुना ही होगा, ये सब कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया था और इसलिए वो इस मुल्क को कुर्बानी का गोश्त समझ के खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वो इतनी महंगाई हो गई है कि कमाई का तो आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ गए पैसे। पैसे आ तो रहे हैं कछुए की तरह, मगर जा रहे हैं खरगोश की तरह, समझ में नहीं आ रहा है। भाई मुल्क अच्छी खासी तरक्की कर रहा था मगर वो रास नहीं आई और हम दोबारा से वही पुरानी डगर पे चल पड़े कि भाई अब अपने कर्जे कैसे उतारेंगे, मामलात कैसे चलेंगे। भाई एक ही तरीका है, मानो या ना मानो। वैसे हमारी सुनी तो नहीं जाएगी मगर हम मशवरा देना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। भाई हम तो कहते हैं जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, बल्कि चलो दूसरे ममालिक को छोड़ो, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान कमेटी डाल ले और पहली वाली ले ले, उससे तकरीबन कम से कम कर्जे तो उतर जाएंगे। और फिर हमारा तो पता ही है कि बेचारे हर मोहल्ले में एक ना एक होता है ना, भाई वो कमेटी डाली थी, कमेटी वाली भाग गई, वो हम तो भागने में मशहूर है। और कमेटी डलवाए नवाज शरीफ साहब से,
हो बड़े ज़बरदस्त भागते हैं वो, पता ही नहीं पड़ता, अभी इधर हैं और अभी उधर हैं, अभी उधर हैं। कमेटी वाले ढूंढते फिरेंगे भाई, कभी कतर में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, लंदन में जाएं, स्पेन में जाएं, कहाँ जाएं, बंदा एक जगह तो टिकता ही नहीं है। और फिर चुपके से पाकिस्तान में बैठा दो, और वो ढूंढते ही रहेंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान तो आएगा नहीं, मगर चुपके से बैठा लो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसलिए पाकिस्तान में उनको हमें लाना चाहिए। मगर जब तक वो कमेटी नहीं डालते पाकिस्तान के लिए, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। अब बस यही हल है पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, मानो या ना मानो। बस भाई हम तो यही दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो वो कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।